हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारासर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोवा जी क्लासेज में। तो आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख हत्याकांड। जैसा कि आपको पता है, हत्याकांड दोस्तों क्या है? हत्याकांड जैसे कि आपके जनजातीय आंदोलन हुए थे और आपके किसान आंदोलन हुए। तो राजस्थान में जो किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन हुए थे दोस्तों, उनसे संबंधित जितने भी दोस्तों कांड हुए, है ना, कांड मतलब जो भी हत्याकांड है, जिसमें लोग दोस्तों अंग्रेजों ने जैसे कि लोगों पर क्या अत्याचार किए थे, उसमें कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग मारे गए, है ना। तो इस सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं और ये प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है, तो क्लास के अंत तक जुड़े रहिएगा और देखिए दोस्तों पूरे टॉपिक को। और यहाँ से आप दोस्तों सीधा क्वेश्चन आता है, जैसे निम्न हत्याकांड कब हुआ, इसमें कितने लोग शहीद हुए, राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड किसे कहा जाता है, राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड, दूसरा जलियांवाला हत्याकांड किसे कहा जाता है, जलियांवाला हत्याकांड की संज्ञा किसको दी गई है। इसके सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों आपको हर एग्जाम के अंदर बहुत बेनिफिट देने वाला है, तो क्लास के अंत तक जुड़े रहें। और इसको हम बिल्कुल एकदम आराम से दोस्तों ट्रिक के माध्यम से क्लास के अंदर ही याद करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि इस चीज को ना हम यहाँ क्लास के अंदर ही याद करेंगे, है ना। बाकी आपको किताबों में लिखा मिल जाता है, वही सेम चीज है, मैं भी कुछ अलग से नहीं लेके आया हूँ। हो सकता है एक दो लाइन ऊपर नीचे हो। बाकी ये है कि दोस्तों सबसे बड़ा अपना पर्पज जो है ना, वो है इसको याद करना। क्योंकि याद करने में थोड़ी सी इन चीजों को क्या दिक्कत रहती है और इनमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है ना। तो उसी कंफ्यूजन को आज दूर करेंगे और क्लास के अंत तक जुड़े रहें। और देखते हैं दोस्तों, तो आपका राजस्थान के प्रमुख हत्याकांड जो आपके जनजातीय आंदोलन थे। जनजातीय आंदोलन दोस्तों, देखो आपको पता है राजस्थान का जो दोस्तों पूर्वी जो दक्षिणी दोस्तों क्षेत्र है, वो दोस्तों पूरा ही क्या है, आपका जनजातीय एक पहाड़ी क्षेत्र है और वहां पे दोस्तों जनजाति रहती है, जैसे आपके सहरिया जनजाति, गरासिया जनजाति, भील जनजाति, है ना। तो इस तरह की दोस्तों जनजातियां रहती हैं। और वहां पे क्या है दोस्तों, कुछ किसान आंदोलन हुए, कुछ जनजातीय आंदोलन हुए, है ना। तो उनसे सब ये संबंधित है। तो आपका बात करते हैं आपके हत्याकांडों से संबंधित, और आपका ये आपका टॉपिक हुआ। और इसमें सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों मानगढ़ मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ दोस्तों हत्याकांड बहुत दोस्तों फेमस है और माना जाए तो दोस्तों ये इसको राजस्थान का प्रथम जलियांवाला हत्याकांड बोलते हैं। जैसे दोस्तों आपको पता है ना, जैसे जलियांवाला हत्याकांड के बारे में आपने खूब सुना होगा। 1913 में दोस्तों जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उसके बारे में आपने खूब सुना होगा, वही दोस्तों। तो इसको दोस्तों प्रथम जल राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है ना। तो अब इसके मानगढ़ हत्याकांड दोस्तों, मानगढ़ हत्याकांड जो था ना दोस्तों, मानगढ़ हत्याकांड आपका एक जनजातीय दोस्तों कौन सा, अगर हम मानगढ़ हत्याकांड के बारे में दोस्तों बात करें तो ये आपका जनजातीय कौन सा दोस्तों, जनजातीय आंदोलन से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है, जनजातीय आंदोलन से संबंधित है। आपका मानगढ़ और नीमड़ा दोनों दोस्तों जो कि आपके हत्याकांड है वो दोस्तों जनजातीय आंदोलन से संबंधित है। तो दोस्तों ये हुआ था 17 नवंबर 1913 ईस्वी को, है ना। 17 नवंबर 1913 ईस्वी को हुआ था। और इसमें हमें याद रखना है, पहले तो आपकी सनी याद रखनी है। 17 नवंबर 1913, 13 को आप याद रखने के लिए आपको अल्फाबेट से याद होनी चाहिए दोस्तों, है ना, एबीसीडी के। और अल्फाबेट्स में आप देखोगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्या, म। और म दोस्तों बनता है किससे, एम से। और एम को दोस्तों अल्फाबेट्स में देखेंगे तो एम में देखेंगे तो ये आता है दोस्तों 13 पर। कितने पर आता है, 13 पर आता है। तो इस तरीके से आप याद रखोगे कब हुआ, 1913 में। ये तीन चीजें छोड़ो, आपको थोड़ा सा लॉजिक इसमें लगाना पड़ेगा ना, ये लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। बाकी सब चीज मैं आपको याद करा दूंगा यही। तो मानगढ़ हत्याकांड दोस्तों आपको ध्यान रखना है, माँ मतलब एम से शुरू होगा। एम को दोस्तों अगर हम अल्फाबेट्स में देखें तो इसका क्रम होता है दोस्तों 13। तो इसको इससे याद रखना है कि 1913, है ना। अब 1900 तो आपको याद रहता है, कंफ्यूजन होता है कि 23 है या आपका 13 है ना, या आपका 20 है, 22 है। इस तरीके दोस्तों सन में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है अपन को। तो अब इसमें क्या है दोस्तों, हम देख रहे हैं कि 1913 आपको कैसे याद हुआ, मानगढ़। मानगढ़ में दोस्तों हमने देखा कि मानगढ़ में क्या आएगा, 1913 आएगा। और न से याद रखना है दोस्तों, न से क्या होगा, नवंबर। क्या होगा दोस्तों, नवंबर होगा, है ना। तो दो चीजें अब हमें याद हो चुकी हैं, एक तो हमें नवंबर याद हो गया, एक 1913 याद हो गया, है ना। तो दो चीजें हमें याद कर ली अब हम लोगों ने कि एक तो नवंबर, न से नवंबर हो जाएगा, म से 13 हो जाएगा, 1913। दो चीजें याद हो गई सन में। तीसरी बात दोस्तों अगर हम बात करें मानगढ़ में दोस्तों आपका ये 17 आप देखोगे, 13 दोस्तों, अब 13 आप इसमें देखोगे 13 और 17 दोस्तों कर लोगे 13 इसको आने को। अब 17 और 17 में क्या है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो आप ध्यान रखना 17 नवंबर 1913 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। ये आपको चीज याद रखनी है, ठीक है। तो आपको याद हो गया, पहले तो मैंने सन आपको याद कराई, सन को कैसे याद किया, न से नवंबर हो जाएगा, पहले वर्ष से तो क्या हो जाएगा उसका, पहले वर्ष से उसकी सन हो जाएगी, दूसरे उसके अक्षर से क्या हो जाएगा, उसका महीना हो जाएगा। तो 13 नवंबर का और क्या हो जाएगा, 17 नवंबर 1913 ईस्वी को, ठीक है। ये आपको याद रखना है।
अब इसको बात करने वाले हैं दोस्तों, इसमें विशेष क्या है? तो विशेष ये है इसमें अंग्रेजों द्वारा गोलीबारी की गई, और गोलीबारी दोस्तों अंग्रेजों था, उसका अंग्रेज अधिकारी की बात करें तो उसका नाम था डैनी। क्या नाम था? डैनी। अब आपने डैनी गुंडे का, अब वो आपको एक विलन बनता है दोस्तों मूवी के अंदर, पूछना होगा, है ना। विलन के नाम से दोस्तों डैनी नाम का एक विलन है, और आपने खूब चर्चा में रहता है, उसकी खूब काफी मूवी आई है और आप आराम से उसको जानते होंगे। मैं दोस्तों अपना क्या तरीका चीजों को याद करने का वही रहता है कि जिसको जैसे आप अपने दैनिक जीवन में काम ले रहे हो, है ना, जिसको आप अपने जीवन में काम कर रहे हो, जिसको आप डेली देखते हो, डेली सुनते हो, है ना, वही चीज हम यहाँ एक तरीका रहता है अपना याद करने का। और इसमें कुछ नहीं दोस्तों, जैसा ही आपके एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो आप उसमें क्या आराम से आपको दिखेगा, देखते ही दोस्तों क्या होगा, क्वेश्चन से आपको प्यार होगा और क्वेश्चन का आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। प्रेम प्यार शब्द बहुत अच्छा से समझ में आता है आप लोगों को, तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखो मानगढ़ हत्याकांड दोस्तों, अंग्रेज गोलीबारी, और इसमें दोस्तों नाम कौन था? डैनी जो था, अंग्रेज अधिकारी कौन था? डेली, जिसके द्वारा गोलीबारी करवाई गई, है ना। और इसको याद कैसे रखोगे दोस्तों? डैनी था ना, डैनी। एक भी मूवी ऐसी नहीं जिसमें अगर वो विलन बना हो और वो मान जाए, तो वो क्या दोस्तों मानता नहीं था, वो क्या दोस्तों गोलीबारी करवाता ही था, है ना। गुंडों को भेज करके अपने जाओ, है ना, और क्या उसको उठा के लेके आओ, जो भी आपका एक्टर होता था उसकी, है ना, उसके लवर को या जो भी दोस्तों उसको क्या उठा के लेके आता था, गोलीबारी करवा देता था, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं मूवियों के अंदर। तो डैनी का क्या काम है दोस्तों? गोलीबारी करवाना, क्योंकि वो दोस्तों किसी की मानता तो था नहीं, है ना। तो मान से दोस्तों मानगढ़ हत्याकांड, डैनी से क्या हो जाएगा? डैनी। अब इसमें दोस्तों आपको ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें दोस्तों 1500 आदिवासी शहीद हुए थे, है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कितने आदिवासी शहीद हुए? सबसे बड़ा दोस्तों अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा शहीद होने वाला यही है, इसमें लगभग 1500 आदिवासी शहीद हुए थे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान का प्रथम जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है दोस्तों, इसकी तुलना दोस्तों किससे की गई है? राजस्थान के जलियांवाला हत्याकांड से की गई है, इसलिए इसको राजस्थान का प्रथम जलियांवाला हत्याकांड कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखना आपको क्या कहा है? राजस्थान का प्रथम जलियांवाला हत्याकांड। ये दोस्तों क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर, बार बार पूछे जाते हैं, है ना, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ क्लास के अंत तक जुड़े रहिए। और जितना भी है ना दोस्तों आपका पूरा जो इसमें कंफ्यूजन रहता है उसको आज मैं पूरा यही खत्म करने वाला हूँ। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो पहला हुआ अपना मानगढ़ हत्याकांड, हमने याद किया पहले एम से दोस्तों 13 याद रखेंगे, 13/9/1913 सन हो जाएगी। दूसरे से हमने महीना याद किया, न से नवंबर हो जाएगा, है ना, ये जो न है न से नवंबर हो गया। उसके बाद दोस्तों अंग्रेज दोस्तों जो आपको पता है विलन में क्या होता था, डैनी नाम का एक विलन होता था, वो दोस्तों एक भी मूवी में नहीं मानता, उसका काम था हर मूवी के अंदर क्या ना, गोलीबारी करवाना, मानता नहीं था, तो मानगढ़ हत्याकांड हो जाएगा। और डैनी, ठीक है, हत्याकांड वो करवाता ही रहता था डैनी, ऐसे ध्यान रखना है। और दोस्तों राजस्थान का प्रथम जलियांवाला हत्याकांड इसको कहा जाता है, प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, ये ध्यान रखना किसको? मानगढ़ वाले को। फिर नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम नीमड़ा। नीमड़ा में आपको याद रखना है दोस्तों, नीमड़ा की बात करें दोस्तों, नीमड़ा हत्याकांड, है ना, नीमड़ा हत्याकांड दोस्तों राजस्थान का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड है। कुछ लोग बताते हैं दोस्तों नीमू चढ़ा को, दोस्तों नीमू चढ़ा राजस्थान का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड नहीं है। नीमू चढ़ा को दोस्तों उससे तुलना की है गांधी जी ने, ये आपको ध्यान रखना है। तो नीमू चढ़ा नहीं है आपका नीमड़ा, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों कि कुछ लोग पढ़ाने वाले दोस्तों जो पढ़ाते हैं वो बताते हैं कि नीमू चढ़ा है ना दोस्तों, वो राजस्थान का दूसरा वाला जलियांवाला हत्याकांड है, जो कि नहीं है दोस्तों। मैं आपको एक बार बता देता हूँ नीमू चढ़ा के बारे में, मैं आपको एक बार डिस्कस करा देता हूँ और वहां पे बता देता हूँ कि नीमू चढ़ा क्या है। तो नीमू चढ़ा दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है कि नीमू चढ़ा में दोस्तों संज्ञा दी गई है जलियांवाला हत्याकांड की। संज्ञा देना और होना दोनों में अंतर है। तो अगर पूछा जाए कि जलियांवाला हत्याकांड की संज्ञा किसको दी गई है, तो अपना आंसर होगा नीमू चढ़ा हत्याकांड। अगर पूछिए कि राजस्थान का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है दूसरा कौन सा है, नीमड़ा। ये चीज आपको पहले तो कंफर्म करनी है ना, ये हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों हम नीमड़ा के बारे में। नीमड़ा को आपको देखो याद रखना है दोस्तों, 1922 की बात है, 7 मार्च 1922, है ना। इसको कैसे याद करोगे, तो इसमें मैंने बताया था पहले, सबसे पहले सबको याद करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अल्फाबेट्स। आपको एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, एक चीज क्या कि पहले हमने क्या बात की थी, मानगढ़, मानगढ़ किससे? एम से। दूसरा हम किससे बात कर रहे हैं? नीमड़ा। तो ये दोनों तो हो गए एम और एन, मां से मानगढ़, ठीक है, और इससे कौन सा हो गया? नीमड़ा। ये तो दोनों तो आ जाएंगे दोस्तों आपके जनजातीय, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन से हैं जनजातीय? एम और एन, मानगढ़ और नीमड़ा। जनजातीय आंदोलन है, हत्याकांड है, और जनजातीय आंदोलन समझ दोनों हत्याकांड है दोस्तों। और इसको आपको याद रखना है, एन आपको पता है एन कितना होता है आपका? 14 होता है। कितना होता है? 14। और एम दोस्तों कितना होता है? 13 होता है। कितना होता है? 13 होता है। तो 14 और 13 कितना? और इसको डी का अगर बात करें तो ये डी पाता है, और डी का कितना होता है? 4 होता है ना। क्या होगा? 4 होगा। अब देखो ये कितना हो गया टोटल, आप देखोगे इसमें तो ये कितना हो गया? 17 और 4 कितना? 21 21 31 हो गया,
है ना टोटल। तो अब इसको करना क्या है कि इन दोनों में से दोस्तों ये दोनों है ना, ये दोनों कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 में से 4 कम करेंगे दोस्तों तो आपका 26 आएगा। तो लगभग इसको आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों क्या आ जाएगा, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। इससे आपको क्या निकल के आ जाएगा, ये पूरा आपका 22 क्या आ जाएगा 22, ठीक है। 27 हो रहा है लेकिन क्या होगा 4 कम कर देंगे, है ना। ये दोनों कितना हो गया 27, 27 में 4 करें तो कितना आएगा 26 आएगा, लेकिन इसको हम क्या रहेगा 22 ऐसे याद रख लेना है। ये आपको सिर्फ अल्फाबेट्स के तरीके आपको थ्रू याद रखना है ये चीज, है ना। दूसरी बात करें दोस्तों नीम, नीम दोस्तों क्या है, टहनियों पे लगा होता है। कहाँ पे लगा होता है, टहनियों पे, है ना। नीम के टहनियों पे दोस्तों क्या निमोड़ी लगी होती है ना, जो खट्टी होती है दोस्तों। आपने कभी अगर खाई हो बचपन में देखा हो तो अपने में, है ना, ये चीजें आपने देखी हो तो नीम के पेड़ के ऊपर निमोड़ी लगी रहती है, वो कहाँ लगती है टहनियों पे। टहनी मतलब टन, टहन मतलब टनी, है ना, ध्यान रखना। तो मेजर टन टंगी रहती है दोस्तों, इस तरीके से याद रखो कहाँ पर, नीम पर। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, मेजर सटन, है ना, मेजर सटन ऐसे याद करोगे आप इसे। दूसरी बात करें दोस्तों, ये उसमें 15 से था, किसमें, मानगढ़ वाले में, और इसमें कितने 1200। और राजस्थान का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। दूसरा क्यों दोस्तों, पहले एम आता है तो पहला, और बाद में एन आता है तो दूसरा। ध्यान रखना, पहले एम आता है तो ये पहला, बाद में एन आता है तो दूसरा। तो मानगढ़ पहला हो जाएगा और नीमड़ा दूसरा हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से याद करेंगे। फिर नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम डाबी, डाबी को दोस्तों आप डाबी ना पढ़ के दादी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, दादी। दादी जानते हो ना, वही दादी अम्मा, दादी अम्मा, दादी अम्मा मान जाओ ना, है ना। तो वही दादी अम्मा है। और दादी अम्मा दोस्तों अगर हम बात करें तो इसको दादी के रूप से पढ़ेंगे। और दादी में आप देखोगे दोस्तों कि दादी, है ना। तो इसको डाबी हत्याकांड, अब इसको कैसे याद करोगे आप, ये चीज याद रखनी है पहले तो, है ना। देखो ये क्या है 1923, 2 अप्रैल 1923 ईस्वी है। अब इसमें दो याद रखने हैं आपको, एक तो डी और एक को कौन सा है आपका, डी के बाद जी, है ना। डी और जी, ई है नहीं, आपको ध्यान रखना है, एफ है नहीं, तो ये डी और जी आपको एक साथ में याद रखना है। तो डाबी हत्याकांड को दोस्तों 2 अप्रैल 1923 ईस्वी। डाबी दोस्तों स्थान आपको ध्यान रखना है, तो डाबी नाम का जो स्थान है दोस्तों आपका बूंदी में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, बूंदी के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो ये दोस्तों डाबी जो है ना बूंदी के अंदर पड़ता है। और इसका संबंध में बताया दोस्तों बरड़ा आंदोलन से संबंधित है। किससे, बरड़ा आंदोलन, बरड़ा आंदोलन से दोस्तों संबंधित है। और बरड़ा आंदोलन दोस्तों कहां से संबंधित, दोस्तों बूंदी से। कहां से संबंध है दोस्तों, बूंदी से। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये बरड़ा आंदोलन से संबंधित है दोस्तों, डाबी बूंदी। तो डाबी हत्याकांड दोस्तों आपका डाबी नामक स्थान में दोस्तों 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को क्या हुआ, बूंदी में हुआ। गोलीबारी दोस्तों इकराम हुसैन, क्या दोस्तों, इकराम हुसैन। अब देखो दादी, दादी होगी दोस्तों तो क्या उसकी एज होगी, और एज होगी तो दोस्तों दादी का काम क्या होता है, राम का नाम लेना। किसका नाम लेना, राम का। उन्हें हुसैन, हुसैन मतलब हुस्न से, उसके उसके फेस से, उसके शरीर से उसे कोई मतलब नहीं होता, उस पर वो ध्यान नहीं देती है। कौन दोस्तों, दादी। तो आपको ध्यान रखना, दादी को क्या काम होता है, नाम लेना किसका, राम का, है ना। तो इकराम हुसैन ने गोलीबारी करवाई, और हुसैन से उसका, हुस्न से उन्हें दादी का कोई संबंध नहीं होता है ना। कितनी अच्छी बात है। और ये दोस्तों रियलिटी भी है, आप देखते हो दोस्तों आपके परिवार में दादी होगी, है ना, क्या उनको उनका काम है कि नहीं, और माला ले लेते हैं, उनका क्या बुढ़ापा आ जाता है और राम राम का नाम लेना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, ये आपको 2 नाम याद रखना है, क्योंकि दोस्तों अगर पूछा जाए ना तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, देवीलाल गुर्जर और नानक जी भील, ये दोनों दोस्तों इसमें शहीद हुए थे। ये दोनों दोस्तों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही नाम, ठीक है। दादी और नानक, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, नानक दोस्तों और आपको क्या है, देवीलाल भीड़, ये दोनों दोस्तों गुर्जर, देवीलाल गुर्जर और नानक जी भील, इन दोनों क्या डाबी आंदोलन में शहीद हुए। अब इसको कैसे याद करोगे, है ना। आप दोस्तों दादी का रूप आ जाके क्या दोस्तों, दादी का क्या करती है, देवी देवताओं की क्या करती है, पूजा करती है ना, देवी देवताओं की पूजा करती है। क्यों करती है, कि उसका लाल क्या रहे, अच्छा रहे, है ना। तो देवी लाल, दादी का काम है लाल के लिए देवी का, देवियों से क्या करना, प्रार्थना करना। और नानक जी भील, नानक दोस्तों क्या है, नानक, है ना। नानक को आप ध्यान करो, दादी और नानी दोनों की एज लगभग देखोगे आप तो सेम होगी, है ना। लगभग क्या होता है, एक जैसे देखते हो, दोनों का एक ही काम होता है, राम का नाम लेना। तो ये आप ध्यान रखना, नान को दोस्तों क्या पढ़ोगे, नाना पढ़ लो या नानी पढ़ लो, ठीक है। तो ये दादी नानी, ठीक है, दोनों का संबंध ध्यान रखना है। देवीलाल को लाल का काम, वो देवियों से प्रार्थना करती, लाल उसका अच्छा रहे। और दादी का काम क्या है, राम का नाम लेना, इकराम हुसैन, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें यहीं पर गोविंदपुरा हत्याकांड, गोविंदपुरा दोस्तों जो स्थान है आपको ध्यान रखना है, कहां पड़ता है, भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। तो ये भीलवाड़ा से संबंधित है, मैंने पहले बताया 22 में, तो आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बता देता हूं। डी, डी मतलब क्या दोस्तों, डाबी, और डाबी मतलब क्या 1922, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दूसरा हम दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, कौन सा है, सॉरी दोस्तों, बात करते हैं 23, और आपका कौन सा बात करते हैं, जी, जी से क्या हो जाएगा, गोविंदपुरा। और गोविंदपुरा में दोस्तों आपको ध्यान रखना है क्या, गोविंदपुरा। और गोविंदपुरा से आपको संबंध क्या रखना है दोस्तों, 1923। ये दोनों दोस्तों कब हुए,
1923 में हुए दोनों ही, जी और डी और जी, ठीक है, डी जी। अब देखो कैसे याद रखना है, ये तो हुआ दोस्तों 13 जुलाई, और जो पहला हुआ हुआ 2 अप्रैल, तो पहले वाला पहले होगा, बाद वाला बाद में होगा, तो ये तो कौन सा हो गया 2 अप्रैल को हो गया, और ये कौन सा हो गया 13 जुलाई को हो गया, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। ये दोनों ही कब हुए थे, 1923 के अंतर्गत हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है, 1923 में हुए दोनों ही, ठीक है। अब बात करें दोस्तों हम इसका ट्रेंच है ना, ये ट्रेंच नहीं, ये ट्रेंच है, तो ये चीज आपको बताना, गोविंदपुरा दोस्तों हत्याकांड का दोस्तों गोलीबारी किसने कराई, ट्रेंच ने करवाई, किसने कराई, ट्रेंच ने। और दोस्तों गोविंद जी, गोविंद का जो नाम लेगा ना, है ना, उससे कोई टक्कर नहीं ले सकता, क्या नहीं ले सकता टक्कर, मतलब उससे कोई टकरा नहीं सकता, है ना, उससे कोई चैट नहीं सकता, इसको हम ट्रेंच की जगह चैट पढ़ेंगे, उसको कोई नहीं चैट सकता, जिसको इसके हाथ उस पे गोविंद का हाथ है, गोविंद मतलब भगवान का जिस पर हाथ हो, है ना, जैसे हम लोगों पर किसका भगवान का हाथ है, तो हमें कोई नहीं चैट सकता, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कोई हमारा कुछ बिगाड़ दे, ठीक है। तो आपको ध्यान है चैट, तो आपको ध्यान रखना है चैट की जगह क्या ट्रेंच, है ना, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे क्या, इसको ट्रेंच को हमें पढ़ना है क्या दोस्तों, चैट, है ना, तो जिसपे गोविंद का आशीर्वाद है वो हमें चैट नहीं सकता, ट्रेंच को क्या हो चैट। अब इसको कैसे दोस्तों, है ना, रूपा जी और कृपा जी, गोविंद की दोस्तों आपको ध्यान रखना है रूप पर क्या रहती है, कृपा रहती है, क्या रहती है, कृपा, भगवान के अनुसार ही दोस्तों हमको क्या है रूप मिला है, और उनकी दोस्तों हमारे ऊपर क्या है, कृपा है ना, उनकी कृपा से ही हम लोग हैं यहाँ पे, है ना, और उनकी कृपा से सब कुछ होता है, अपने हाथ में तो कुछ भी नहीं है, तो भगवान की गोविंद की कृपा से ही सब कुछ होता है, और उनके हिसाब से हमें क्या यहाँ पे रूप मिला है, यहाँ पे शरीर मिला है। तो रूपा जी और कृपा जी का आपका ध्यान रखना है, गोविंदपुरा हत्याकांड, रूपा जी धाकड़ और कृपा जी धाकड़ दोनों क्या हुए थे, शहीद हुए थे। ये दोस्तों जो नाम है ना, मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको याद भी रखने हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो रूपा जी गोविंद की कृपा से, दादी तो क्या करती है, राम का नाम लेती तो इकराम हुसैन हो गया, ठीक है, याद रखो। आपको क्या चीजें जैसे क्वेश्चन आएगा ऊपर, डाबी हत्याकांड का संबंध में गोलीबारी किसने करवाई, है ना, तो आपको ध्यान रखना, उसमें आएगा इकराम हुसैन, उसमें आ जाएगा ट्रेंच, उसमें आ जाएगा आपका का मेजर सटन, सटन से आपको यार टहनी पर क्या, नीम की टहनी पर ऐसे लटकी रहती है, तो इस तरीके से आप चीजें याद आ जाएंगी, सब देखती है ना क्वेश्चन के अंतर्गत। और बात करें दोस्तों नीमूचड़ा, नीमूचड़ा हत्याकांड की अगर बात करोगे ना, नीमूचड़ा हत्याकांड में आपको ध्यान रखना है, नीमूचड़ा जो हत्याकांड है ना, नीमूचड़ा हत्याकांड दोस्तों 14 मई 1925 को हुआ था, कब हुआ, 14 मई 1925 को, ठीक है, 14 मई 1925 को हुआ, और इसमें दोस्तों 156 शहीद तथा 39 को गिरफ्तार किया गया था। गोलीबारी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, नींबू चढ़ा, है ना, नींबू के दोस्तों हम बोलते हैं ना चने के पेड़ पे चढ़ा, है ना, चने के पेड़ पे चढ़ा दिया उसको, चने के पेड़ पे चढ़ाना उसको मतलब क्या है, उसको जैसे कोई इंसान है ना, चने के पेड़ चढ़ा देना, उसको ऊपर क्या बोलते हैं, नींबू पर चने के पेड़ पर चढ़ाने का मतलब है उसकी प्रशंसा करते थे, आप उसकी प्रशंसा कर रहे हो, प्रशंसा के चलते चलते हो क्या दोस्तों, थोड़ा और क्या है वो काम उससे करवा लेते हो, आपने करवा लेते हो, है ना, तो वो चीज है। तो उसी तरीके से आप रखना, नींबू चढ़ा मतलब नींबू चढ़ा के जब चने के पेड़ पर चढ़ा, तो उसमें छज्जू, क्या दोस्तों आपको छज्जू, और नींबू से आप रख सकते हो दोस्तों, नीम जो होता है ना, नीम का जो आपका टहनिया है, डगाल जो आपके क्या है टहनिया होती है दोस्तों, वो कहाँ तक पहुंच जाती है, छज्जे तक पहुंच जाती है, किस तक पहुंच जाती है, छज्जे तक, वहां पे तो टहनिया लटकी हुई थी नीम का, है ना, तो मेजर सटन, और यहाँ पे दोस्तों नींबू है, तो नींबू है, तो दोस्तों आपको नींबू और छज्जू ध्यान रखना है, ये मुंह और ये भी ऊ, है ना, तो नींबू छज्जू, नींबू छज्जू, नींबू छज्जू, है ना, नींबू दोस्तों आपका क्या है छज्जे पर, निमोड़ा निमोड़ा गाना थोड़ा हुआ ना, तो दोस्तों वही गाना है, आप उस सही से रखना, है ना। तो ये दोस्तों आपको इससे यार लिंक बैठानी है। उसको राजस्थान का जनरल डायल कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान का जनरल डायल किसे कहा जाता है, राजस्थान का जनरल डायल किसे कहा जाता है, तो अब आपको याद रख लेना है, राजस्थान का जनरल डायल किसे कहा जाता है, राजस्थान का जनरल डायल कहा जाता है छज्जू सिंह को, किसको कहा जाता है, छज्जू सिंह को। और इसमें इंपोर्टेंट बात दोस्तों आपको इंपोर्टेंट ये है कि जलियांवाला बाग की हत्याकांड की दोस्तों संज्ञा मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो संज्ञा दोस्तों किसके द्वारा दी गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा। एक तो इसको क्या दोहरी डायरशाही कहा गया है, और दूसरा जलियांवाला हत्याकांड दोहरी डारसाई, और दोस्तों दूसरा जलियांवाला हत्याकांड मैंने आपको बताया था नीमड़ा राजस्थान का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड है। लेकिन अगर संज्ञा की बात की जाए तो राजस्थान का जो संज्ञा दी गई थी दोस्तों नींव आपके हत्याकांड दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है जलियांवाला हत्याकांड की संज्ञा नीमूचड़ हत्याकांड को दी गई, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो ये दोस्तों आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती है समाचार पत्र में, और ये भी दोस्तों तुलना सिर्फ समाचार पत्र के अंतर्गत की गई है, कहां पर की गई है, समाचार पत्र के अंतर्गत की गई है तुलना दोस्तों जलियांवाला हत्याकांड से। उसका नाम उर्दू के अखबार रियासत में, उर्दू का एक अखबार आता है रियासत में, इसको जलियांवाला हत्याकांड से तुलना की गई है। संज्ञा दोस्तों आपको ध्यान रखना है जलियांवाला हत्याकांड की
आपको किसने की है? महात्मा गांधी ने समाचार पत्र में, है ना। दूसरी इसकी तुलना दोस्तों जलियांवाला हत्याकांड की तुलना नीमूचड़ा हत्याकांड की तुलना जलियांवाला हत्याकांड से की गई है। कौन से? उर्दू का एक अखबार आता है रियासत उसमें। और दोस्तों अगर बात की है किसे कहा जाता है, तो प्रथम कहा जाता है मानगढ़ को, दूसरा कहा जाता है नीमड़ा को। दोनों ही आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये हो गया दोस्तों नीमूचड़ा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों पूरा ही, पूरा का पूरा। एक तो पहला और दूसरा, और ये दोस्तों ये भी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें जयसिंहपुरा हत्याकांड। जयसिंहपुरा हत्याकांड दोस्तों आपको ध्यान रखना, देखो इसको सन है आपको कैसे याद करो, जिसको जो पॉसिबल था दोस्तों, जितना मेरे से हुआ मैंने किया। और आप ध्यान रखना कि जयसिंहपुरा हत्याकांड में दोस्तों आपको ये देना, ये जो आपका शब्द है ना, ये आपको कुछ 4 जैसा दिखेगा, है ना। इसको हम 3 जैसा मान सकते हैं, देखो इस तरीके से, है ना, है कि नहीं है। ये 3 जैसा हो जाएगा, और इसको आप देख रहे हो ये 4 जैसा है, तो ये कितना हो जाएगा? 34। तो इस तरीके से आप इसको क्या रखोगे? 34 याद रखोगे। क्या याद रखोगे? 34, है ना। क्या याद रखोगे? 34 याद रखोगे। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, है ना। तो ये वाला जो है ना, इसको हम क्या मान सकते हैं? इस वाले को तो क्या मान सकते हैं? 3 मान सकते हैं, और इसको क्या मान सकते हैं? 4 मान सकते हैं। देखोगे तो थोड़ा ऐसा ही लगेगा। तो 34 हो गया, 1934 हो जाएगा ये, ठीक है। ये चीज आपको रखनी है। ज यहाँ दे रखा है, ज से जून हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? जून। तो जून 1934 हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ए से 21 से ये 21 हो जाएगा, पूरा इसके नाम से निकाल देंगे हम, जयसिंहपुरा से, है ना। और जयसिंहपुरा दोस्तों आपका क्या संबंध है? जयपुर से संबंध रखता है, ये चीजें रखनी है। 15 किसान शहीद हुए थे, गोलीबारी या लाठीचार्ज दोस्तों आपका। ईश्वर की हम क्या बोलते हैं? जय बोलते हैं, तो ईश्वरी सिंह हो जाएगा, ठाकुर ईश्वरी सिंह। ईश्वर की हम क्या बोलते हैं? जय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जय। ईश्वर की जय बोलते हैं कि नहीं? भगवान की जय, राम की जय, हनुमान की जय, है ना। तो इन सब की हम जय बोलते हैं, जयकारे लगाते हैं, तो वही जय है ना। ईश्वर की हम क्या बोलते हैं? जय। चीजों को ना हंसते हंसते प्रेम प्रेम से चीजों को याद करना है। सिर्फ आपको तो क्या ध्यान देना है, अपने माइंड को सेट करना है, और इन चीजों को विचार करना है पेपर के अंदर, हमने इस चीज को कैसे लिंक बिठाया था, और इसमें हम क्या लिंक बिठा सकते हैं। आप भूल भी जाते हो ना, फिर भी आपको क्या, वैसे तो भूलने की पॉसिबल है नहीं, अगर फिर भी भूल जाते हो तो आप थोड़ा सा लिंक सोच सकते हो, यार इसमें हम क्या सेट कर सकते हैं इससे, है ना, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट बात कर रहे हैं दोस्तों हम कुंदन हत्याकांड। क्या कर रहे हैं? कुंदन हत्याकांड। और कुंदन हत्याकांड की बात करें दोस्तों आप, तो 25 अप्रैल 1935। देखो ये था क्या? जे, है ना। और ये क्या हो गया? के। मैंने तो आपको ये भी बताया दोनों चीजों को, जे में तो आपको 34 है, तो के में आपका जे के तुरंत बाद के आता है, तो कुंदन हत्याकांड में कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35। और कुंदन दोस्तों नामक स्थान का पड़ता है सीकर के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सीकर के अंदर। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और गोलीबारी उसकी दोस्तों टी वेव। वेव मतलब ध्यान रखना है बेबी। क्या दोस्तों? बेबी। और बेबी का क्या करती है दोस्तों? बेबी चाहती है कुंदन क्या करवाना, अपनी ड्रेस के अंदर कुंदन जड़वाना। क्या जड़वाना? कुंदन। कौन चाहती है? बेबी। तो बेबी दोस्तों बेब, ध्यान रखना, बेबी या बेब, तो बेब टी वेव दोस्तों ध्यान रखना किससे? कुंदन हत्याकांड से संबंध है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसमें शहीद दोस्तों तो आपको कुछ नहीं करना, तुलसाराम, आसाराम, टीकूराम, चेतराम, चारों ही राम है। और चारों में दोस्तों आपका ध्यान रखना है तुलसा, आशा, टीकू, चेत, है ना। तुलसी से आशा है, टीकू चेत रखेगा, है ना। क्या दोस्तों? तुलसी से आशा है, तुलसी से हमेशा आशा रहती है, तुलसी मैया पूछते हैं, उससे आशा होती है घर में आके खुशहाली बनी रहे, है ना, हरियाली बनी रहे। तो वही दोस्तों तुलसी से आशा होती है। और टीकू दोस्तों क्या है? चेत, है ना, चेतराम, ये रखना। तो ये चीज आपको किससे हो जाएगा? जयसिंहपुरा कुंदन हत्याकांड दोनों से, पहला जे और दूसरा के। अगर ये 34 तो दूसरा 35। हम बात करें दोस्तों आपका नीमड़ा, ये जी आपको मैंने याद कराया, है ना, डी और जी। और ये कौन सा हो गया आपका? डी, जी, और उसके बाद ये कौन सा? एन। ये आपको इन्हीं मुचड़ा याद रखना है। जैसे कि जे और के आपको याद हो गया, अब इन दोनों को याद रखना है। ये हो जाएगा आपका सी, और ये हो जाएगा डी। दोनों को एक एक साथ लेके चलना है, सी और डी से दोस्तों, है ना। इसमें सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ये 42 में आएगा और ये 47 में आएगा। किस में आएगा? 42 और 47 में आएगा, ठीक है। 28 मार्च 1942। और आपका चंडावल दोस्तों आपको अभी आरएस में दोस्तों पूछा गया था, ठीक है। आरएस में दोस्तों अभी आया है 2025 के अंदर चंडावल वाला, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो चंडावल हत्याकांड दोस्तों आपका 28 मार्च 1942 को पाली में हुआ था। इसमें 6 लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे? 6 लोग मारे गए थे। और दोस्तों इसकी किसने गोलीबारी कराई, ये कुछ इसका नेतृत्व किसने किया, ये कुछ इस जानकारी मिलती नहीं है। तो चंडावल हत्याकांड आपका एक तो ध्यान रखना है, चंडावल नामक स्थान जो कहाँ पर है? पाली में है। और 28 मार्च 1942 ईस्वी को ये हुआ था। चंडावल हत्याकांड कब हुआ? 28 मार्च 1942 ईस्वी को हुआ था। और इसमें आपको ध्यान रखना है 42, है ना। क्या दोस्तों? 42। और आपको ये रखना है 47। दावड़ा दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है? 47 से याद रखना है। तो ये हो गया 42 और ये दूसरा 47। 28 मार्च है, ये कौन सा है? 28 मार्च है, और ये 13 मार्च है।
कितना है 13 मार्च है। आपको याद रखना है ये किस पर आता है 4 पे, और 4 कब आएगा 1 और 3 आएगा, जब 1 और 3 आएगा तभी तो 4 बनेगा, तो ये हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्या हो गया 13, और मार्च है ना, मार्च कौन सा तीसरे महीने पड़ता है, तो ये 3 इससे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 13 मार्च 1947। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करें, इसमें 12 किसान शहीद हुए थे और इसका नेतृत्व किया था मथुरा दास दोस्तों आपका माथुर ने। किसने किया था, मथुरा दास माथुर ने किया था। डावड़ा, डा से डावड़ा, और डीडवाना नागौर नहीं है दोस्तों, डीडवाना अब आपने क्या है, डीडवाना कुचामन एक क्या है अपने खुदा अपने जिला है। कौन सा दोस्तों, डीडवाना कुचामन अब खुद में अपना क्या एक जिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है, डीडवाना नागौर के अंदर नहीं आएगा, ठीक है, ये आपको चीज याद रखनी है। अब आप पता है ना आपको राजस्थान में अभी 41 जिले हैं, है ना, 41 जिले हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, फिर से 41 जिले हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम, और नेक्स्ट बात करते हैं आपका, तो नेक्स्ट बात में आप देखोगे इसमें नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखना है फिर से, तो इसमें बात करें दोस्तों धौलपुर से संबंधित हत्याकांड, है ना, धौलपुर से संबंधित दोस्तों जितने भी हत्याकांड है सबके बारे में बात करेंगे। तो धौलपुर से संबंध आपके हत्याकांड में पहला तो है मेहो कॉलेज। कौन सा है, मेहो कॉलेज बम कांड, है ना, मेहो मेहो कॉलेज दोस्तों, है ना। ज्वाला लगी होगी ना दोस्तों, ज्वाला मतलब क्या है, जब ज्वाला ऐसे में आग, ज्वाला क्या दोस्तों, आग, आग होगी दोस्तों, मेव मेव बोलते हैं दोस्तों आपको, क्या बारिश को मेव बोलते हैं ना, तो दोस्तों आपको है ना बारिश की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, है ना। आज दोस्तों ज्वाला लगी है, ज्वाला है, तो ज्वाला ज्वाला प्रसाद है दोस्तों, प्रमाद नहीं दोस्तों, ज्वाला प्रसाद है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ज्वाला प्रसाद, ज्वाला प्रसाद, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु है ये, है ना। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पहले इसको तो आपको ध्यान रखना है एम, दूसरा ध्यान रखना है पी, और तीसरा टी, है ना, एम पी टी, एम पी टी, एम पी टी, एम पी टी, ध्यान रखना एम पी टी, तीनों ही, एम मतलब मेयो, पी मतलब पी एन डोगरा हत्याकांड, और टी मतलब तसीमो कांड, एम पी टी, ये तीनों ही आपको याद रखने हैं। एम पी टी क्या दोस्तों, एम पी टी, एम पी टी, एम पी टी दोस्तों कैसे पिटी, धौलपुर में पिटी, कहाँ पिटी, धौलपुर में, ठीक है। तो याद रखना मेहो कॉलेज बम कांड दोस्तों अजमेर 1934 में, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु जिसने दोस्तों नेतृत्व किया, और पीएन डोगरा हत्याकांड दोस्तों जिनका संबंध दोस्तों ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु से रहा था, अजमेर में दोस्तों हुए थे। पहला आपको ध्यान रखना है 1934 में हुआ, उसके बाद दूसरा 35 में हुआ, है ना, दोनों ये तो आपको ऐसे याद रखेंगे, कैसे दोस्तों 1934 और 35। फिर आपको याद रखना है दोस्तों 11 अप्रैल 1947 को आपको तसीमो वाला हत्याकांड, तसीमो वाले हत्याकांड में आपको ये याद को रखना है, इसमें ठाकुर पंचम सिंह दोस्तों और ठाकुर छत्र सिंह, है ना, ठाकुर पंचम सिंह और दोस्तों ठाकुर छत्र सिंह दोनों ही दोस्तों क्या हुए थे, शहीद हुए थे, ठीक है। ये ध्यान रखना गोलीबारी के अंदर दोस्तों ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर आपका छत्र सिंह दोनों शहीद हुए थे। मेयो कॉलेज बम हत्याकांड दोस्तों अजमेर 1934 दोस्तों, 1934 आपका एम, और पी आपका 35 पी एन डोगरा हत्याकांड, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का दोनों से संबंध है, और आपका तसीमो कांड 11 अप्रैल 1947 को हुआ। और उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है गोलीबारी में शहीद दोस्तों ठाकुर पंचम सिंह ठाकुर छत्र सिंह दोनों शहीद हुए थे। ये आपका किससे संबंधित था, धौलपुर के हत्याकांडों से संबंधित था, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें हम पूना कांड, पूना कांड आपको याद रखना है दोस्तों, ये सिर्फ जितनी स्लाइड थी ना पूरी पूरी आपके धौलपुर के संबंधित कांड थे, है ना। धौलपुर में दोस्तों 3 तरह के कांड हुए, एक आपका मेयो कॉलेज बम कांड, पीएन डोगरा हत्याकांड, तसीमो कांड, तीनों कांड हुए। मैंने इसको याद कराया आपको एमपीटी के नाम से, एम मतलब मेयो, पी मतलब पीएन, और आप डोगरा हत्याकांड, और टी से मतलब तसीमो कांड। तसीमो कांड दोस्तों हुआ उसमें ठाकुर पंचम सिंह ठाकुर छत्र सिंह दोनों शहीद हुए थे, ठीक है। और दोनों का संबंध दोस्तों ऊपर मेयो कॉलेज और पीएन डोगरा हत्याकांड से संबंध दोस्तों ज्वाला यज्ञ प्रसाद जिज्ञासु का संबंध रहा है। नेक्स्ट बात करें पूना कांड दोस्तों, पूना कांड दोस्तों आपका डूंगरपुर जिले के अंतर्गत आता है, कहाँ पर आता है, डूंगरपुर जिले के अंतर्गत, है ना। पूना कांड में आपको ध्यान रखना है कहाँ पर आता है, डूंगरपुर जिले के अंतर्गत आता है, पूनावाड़ा, कहाँ दोस्तों, पूनावाड़ा। और इसका पूना कांड दोस्तों करवाया लठचार्ज दोस्तों करवाया महाराज लक्ष्मण सिंह, क्या दोस्तों, महाराज लक्ष्मण सिंह। अब इसको कैसे याद करोगे, आपको पता है दोस्तों राम और लक्ष्मण और आपका सूपना, सूपना का दोस्तों क्या संबंध रहा था, किसका नाम था, सूपना का, तो सूपना, पुना देखो है ना, कहना पूना, है ना, सूपना, क्या दोस्तों सूपना का संबंध किसी लक्ष्मण से रहा, लक्ष्मण ने क्या सूपना की नाक काट दी थी, आपको याद हो, है ना, रामायण में, रामायण में क्या किया था। अब देखो आजकल ना बोला जाता है जैसे ना एक ये चलता भी है कि बोलते हैं कि लड़कियां ना किसी को सामने से प्रपोज नहीं करती हैं, है ना, क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि बोला जाता है कि एक बार ना लक्ष्मण ने क्या किया था, सूर्पनखा की क्या कर दी, नाक काट दी थी, है ना। तो उन्हें लड़कियों को कहीं ना कहीं डर रहता है इस चीज का कि कहीं ऐसा हमारे साथ नहीं हो जाए, इसलिए वो कभी किसी लड़की को प्रपोज नहीं करती, है ना, वो रिस्क नहीं लेती भाई, सीधी सी बात ये है, उन्हें रिस्क नहीं चाहिए लाइफ में,
है ना। क्या पता जो पहले बहुत सालों पहले हो गया था वो कहाँ दोबारा से रिपीट नहीं हो जाए, इसलिए लड़कियां रिपीट नहीं करती थी, हमेशा लड़के को ही जा करके सबसे पहले बात करनी होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये दोस्तों सूपना लक्ष्मण सिंह से संबंध है, सूपना लक्ष्मण से संबंध है, तो पूर्णा कांड दोस्तों लक्ष्मण सिंह से संबंधित हो जाएगा। और सही दोस्तों इसके शिवराज भील, दोस्तों शिवराम भील, है ना। देखो आ गया ना, ये लक्ष्मण आ गया, ये राम आ गया, सही तो कौन हुआ, राम। लठ चार्ज किसने किया, सूपना कहां पर लठ चार्ज बोले तो लठ किसने मतलब ना किसने काटी तलवार किसने चलाई, तो लक्ष्मण ने। तो इस तरीके से याद रखोगे दोनों को। ये हो गया रास्तापाल दोस्तों कांड, आपको खूब याद होगा अच्छे से दोस्तों, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट अगर मैं इसको कहूँ तो माना जाता है। और ये भी दोस्तों डूंगरपुर से संबंधित है, ये तो दोनों कांड दोस्तों डूंगरपुर से संबंधित कांड है। तो रास्तापाल कांड दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसमें दोस्तों 18 या 19 जून दोस्तों दोनों सर मिल जाती है, 1927 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, डूंगरपुर में। और गोलीबारी में सही दोस्तों नान भाई खाट और कालीबाई भील, आपको ध्यान रखना। कालीबाई दोस्तों भील थी ना, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दोस्तों राजस्थान में एक योजना भी चलाई जाती है, प्रतिमा इसकी दोस्तों दोनों की दोस्तों गैप सागर डूंगरपुर में बनी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो और दोस्तों नान भाई भीट खाट दोस्तों क्या हुए, शहीद हुए थे। और कालीबाई दोस्तों एक को बचाते में दोस्तों क्या हो गई थी, शहीद हो गई थी। इन्होंने दोस्तों क्या हुआ, जैसे ही दोस्तों रास्ता पार कांड हो दोस्तों, बहुत अच्छी कहानी उसकी बताया जाता है। ठीक है, तो उसको भी किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो नाना भाई कांट दोस्तों और काली भाई भील दोनों क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे गैप सागर डूंगरपुर। एक स्कूल से संबंधित कहानी दोस्तों, स्कूल के टीचर थे नाना भाई कांट, है ना, स्कूल टीचर थे। ये कौन थे, स्कूल टीचर थे, ये टीचर थे ये भी, है ना, ये भी टीचर थे। तो दोस्तों पहले की कहानियां ये, और पहले के दोस्तों कुछ ये घटनाएं जो घटित हुई थी, तो उसमें दोस्तों कालीबाई भील और नानाभाई कांड प्रतिमा दोस्तों ने 1947 के अंदर हुआ था। तो ये दोनों आपको 1 मई फिर जून दोनों कांड दोस्तों साथ साथ में हुए। पहला पी और आपका आर, पी क्यू आर तो है नहीं, तो पी और आर, आर वाला ध्यान रखना है दोस्तों। आर वाला क्या दोस्तों बाद में हुआ, आर मतलब राठौर, है ना। आर पे दोस्तों क्रम अगर देखोगे 18 आता है, तो 18 आता है, तो आपको इसको ऐसे देखो 18 या 19 जून को, और पहला हुआ था 30 मई को। तो पहले वाला पहले पी मतलब पहले हुआ, और बाद रास्ता आर बार में आता है, तो 12 में 18 जून 1947 को हुए। दोनों ही 1947 के अंतर्गत हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये दोस्तों पूरी आपकी जो आज का डिस्कस था ना, ये पूरा आपका किससे, राजस्थान के जितने भी हत्याकांड है मैंने आपको बहुत अच्छे से दोस्तों समझाने की और याद कराने की कोशिश की है, जितना पॉसिबल था ना, जितनी कहानियां दोस्तों बन सकती थी, जिस तरीके से मैं लिंक इसमें दोनों में सेट बैठा सकता था, मैंने वो सिस्टम आपको करने की कोशिश की। और शायद एक बार मैं आपसे पूछूं तो ये आपको याद भी हो गया होगा, है ना। तो इस तरह की दोस्तों क्लास आपको सिर्फ ये गोगा जी क्लासेस के अंतर्गत मिलेंगी, जिसको आप ट्रिक्स दोस्तों, मैं अलग से क्या ट्रिक लाऊं, अलग से ट्रिक दोस्तों अगर होती है ना, अलग से ट्रिक लाने का मतलब ये कि आपको मैं और एक लंबी सी लाइन याद करा दूं, मतलब सिलेबस के ऊपर सिलेबस होना मेरे हिसाब से तो वो है ना। और मैं अगर अपनी कोई ट्रिक बनाऊंगा ना तो आपको भी याद भी रहेगी। लेकिन आप जो कहानी है ना आपने भी सुनी है उन्हीं दोस्तों, क्योंकि मैं भी परिवेश में रहता हूँ, आप भी परिवेश में ही रहते हो, इसी परिवेश में। तो इन चीजों को दोस्तों जो मैं सुनता हूँ करता हूँ दोस्तों, वही आप करते हो, है ना। तो जो घटना आप दोस्तों सुनते हो करते हो दोस्तों, वही मैं, घटनाएं दोस्तों सबके साथ एक जैसी होती है लगो, है ना। कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो वो आप भी सुन रहे हो, शब्दों को मैं भी सुन रहा हूँ। कहीं पे दोस्तों कोई मरा है तो आप उसके दोस्तों आप भी सुन रहे हो मृत्यु, ये तो वो आप भी सुन रहे हो मैं भी सुन रहा हूँ। कहीं पे कोई कुछ उद्घाटन हो रहा है तो उस वर्ड को आपने भी सुना है मैंने भी सुना है। घर में अतिथि आए हैं दोस्तों, ये शब्द आप भी बोलते हो मैं भी बोलता हूँ। तो ये चीजें क्या दोस्तों आपके दिनचर्या से संबंधित है, और ये चीज हमें याद भी रहती है ना। इस चीज में क्या करता हूँ, वही कोशिश करता हूँ कि इनमें क्या दोस्तों एक लिंक बिठाया जाए। राम का नाम आपने सुना है मैंने भी सुना है, लक्ष्मण का सूर्पणखा का आपने भी सुना है मैंने भी सुना है। आपको भी पता है कि लक्ष्मण ने दोस्तों सूर्पणखा की नाक काटी थी, है ना। और राम दोस्तों क्या है, राम को उनको क्या प्रपोज किया था, ये बात मुझे भी पता है। तो ये चीजें थोड़ी क्या है आपसे याद हो जाती है। तो आपको हो गया देखो, राम ने दोस्तों पूना कांड क्या हो गया, लक्ष्मण ने दोस्तों लट्ठचार्ज किसने किया, तलवार किसने चलाई, लक्ष्मण, तो लक्ष्मण सिंह, है ना, क्या हो जाएगा महाराज लक्ष्मण सिंह। तो ये चीजें दोस्तों क्या है याद हो जाती हैं। तो आज की क्लास ये दोस्तों से आपसे संबंधित थी, आपके हत्याकांडों से संबंधित। और नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे आपके कोई टॉपिक, जैसे आपके समती ये ले लेंगे, है ना, समती और सभा, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बताइएगा दोस्तों कि इस तरीके की क्लास आपको इस तरीके से कंटेंट दोस्तों हम याद कर सकते हैं एक क्लास के अंदर पूरा इकट्ठा कर करके, और चीजों को क्लास के अंदर ही याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।